बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही अनोखी और बहुत ही मज़ेदार। अगर आपके पास बची हुई रोटियां और कुछ खजूरें पड़ी हैं तो आप ये मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और लाजवाब होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। साथ ही हमने लिया कुछ खजूरों की गुठली मैंने निकाली, आप देख सकते हैं। 10 से 12 आपने खजूरें लेनी है और खजूरों की गुठली निकाल लेनी है। आपने जूसी खजूरें ही यूज़ करनी है इस रेसिपी के लिए। तो ऑयल गर्म हो गया, उसके बाद आपने लेनी है 2 चपाती। बची हुई रात की रोटी है, दिन की रोटी है या 2 घंटे पहले की रोटी, आप वो रोटियां यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 आप ले लीजिए यहाँ पे रोटियां, उनको ऑयल के अंदर ऐड कर लीजिए। जितनी स्पेस है यहाँ पे आप जो पैन यूज़ करें उसके अंदर, उस हिसाब से ही रोटियां ऐड कीजिएगा। रोटियों को आपने क्रिस्पी कर लेना, फ्राई कर लेना जब तक गोल्डन नहीं हो जाती। अब रोटियों के साथ ही ऐड कर देंगे जो खजूरें हमने गुठलियाँ निकाल के साइड पे रखी थी, वो भी आप साथ ही ऐड कर लीजिए। थोड़ी सी स्पेस बना लीजिए और खजूरों को साइड पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए ही खजूरों को फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इनको अपने फ्राई नहीं कर लेना, क्रिस्पी नहीं कर लेना। तो यहाँ पे ये रेसिपी इतनी लाजवाब होने वाली है कि आपको पूरे यूट्यूब पे भी ये रेसिपी कहीं नहीं मिलने वाली। बहुत ही मज़ेदार बनती है और जो रोटियाँ रोज़ रोज़ वेस्ट होती थी, जो बच जाती थी, वो भी नहीं होंगी आज के बाद। ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत शौक से खाएंगे सब ये मिठाई, और आपसे मांग मांग कर हर हफ्ते फरमाइश पे ज़रूर बनवाया करेंगे ये रेसिपी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हर चीज़ को फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, खजूरों को सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हमने फ्राई करना था, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना था। खजूरें नरम हो चुकी थी तो मैंने निकाल के साइड पे रख दी ठंडा होने के लिए खजूरों को। उसके बाद यहाँ पे रोटियाँ भी क्रिस्पी हो चुकी हैं, फ्राइड हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है रोटियों पे। इसी तरीके से आपने रोटियां फ्राई कर लेनी है। जब रोटियां दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए, आप निकाल के रोटियों को भी फ़िलहाल साइड पे रख दीजिए ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे रोटियां और खजूरें दोनों हो चुकी हैं ठंडी। अब फ़िलहाल सबसे पहले खजूर का क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी आप बड़ा बर्तन लीजिए, उसके अंदर खजूरें ऐड कीजिए और मैशर की मदद से खजूरों को मैश कर लीजिए। अगर बिल्कुल ठंडी है तो आप हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। अगर मैशर है तो आपके लिए ईजी रहेगा मैश करना खजूर। और आपने बर्तन या प्लेट थोड़ी खुली ही यूज़ करनी है, जिसमें आप आटा गूंथते हैं, आप वो बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब खजूरें अच्छे से मैश हो जाएं, जो स्पैचुला या आप जो मैशर यूज़ कर रहे हो उसको स्पून की मदद से जो खजूर साथ लगे स्टिक हो, वो भी आप साथ साथ उतारते रहिए। सिंपल सी रेसिपी है, सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आप ये मिठाई तैयार कर लेंगे। सिर्फ रोटी और खजूर से ही हम ये मिठाई तैयार करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं होंगे। और जितनी मज़ेदार ये मिठाई बनेगी सिर्फ इन 2 इंग्रेडिएंट से, आप ये बार बार बनाना पसंद करेंगे अपने घर में। अगर अचानक मेहमान आ जाएं, आप उनको भी सर्व कर सकते हैं, वो इसकी रेसिपी पूछे बगैर कहीं नहीं जाने वाले। तो जब खजूरें अच्छे से मैश हो जाएं, क्योंकि खजूरें नरम है इसीलिए मैंने आपको कहा था कि खजूरों को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना क्रिस्पी हो जाएंगे। और खजूरें इस रेसिपी में आपने जूसी डेट्स ही यूज़ करनी है, ड्राई वाली यूज़ नहीं करनी। तो यहाँ पे अब हम खजूरों को स्प्रेड करके फ़िलहाल साइड पे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने रोटियाँ फ्राई करके रखी थी, आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी हो चुकी हैं सारी रोटियाँ। रोटियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, जिस क्वांटिटी वाइज यहाँ पे आप एंड पे रिज़ल्ट देखेंगे कि ये मिठाई तैयार हुई है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप रोटियाँ और थोड़ी खजूरों की क्वांटिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हाथों की मदद से ये सारी रोटियों को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में आप कर लीजिए, ताकि बाद में ब्लेंडर में ऐड करके या चॉपर में ऐड करके जो आप इसको पाउडर फॉर्म में करेंगे उसके लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे रोटी को मैंने ब्लेंडर में ऐड करके पाउडर रोटियों का बना लिया, आप देख सकते हैं। दरदरा सा यहाँ पे आपने पाउडर रेडी करना है रोटियों का। उसके बाद जो हमने खजूरें मैश करके रखी थी उसी के अंदर आपने ये रोटियाँ ऐड करनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक साथ सारी रोटियों का पाउडर ऐड नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कीजिए ताकि आपको मिक्सिंग में भी आसानी रहे, वरना इकट्ठा एक साथ सारा ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा यहाँ पे मिक्स करने के लिए। अभी रेसिपी पूरी नहीं हुई, रेसिपी अभी आगे बाकी है। एक मेन स्टेप है इस रेसिपी का, वो ज़रूर देखिएगा समझिएगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है इस रेसिपी को लेकर तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। पूरे यूट्यूब पे आपको ये रेसिपी कहीं नहीं मिलने वाली, बिल्कुल न्यू रेसिपी है, नई रेसिपी है। और एक बार आपने ज़रूर ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे हमने अच्छे से खजूरें और रोटियाँ कर ली थी मिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने अब शीरा रेडी करना है। 2 कप आपने पानी लेना है और 2 ही कप आपने शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
साथ ही आप इलायची पाउडर या इलायची ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपने एक तार वाला शीरा रेडी करना है। जैसे आप गुलाब जामुन या कोई भी मिठाई बनाते हैं उसके लिए जो आप शीरा रेडी करते हैं वही शीरा यहाँ पे आपने रेडी करना है। शीरे को आप हाई फ्लेम पे आप पकने के लिए रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। साथ ही इलायची या इलायची पाउडर ऐड कर लीजिए। इसी स्टेज पे अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के अंदर। जब एक तार वाला शीरा रेडी हो जाए फ्लेम को बिल्कुल लो कीजिए। उसके बाद आपने ये जो खजूरें और रोटी हमने मिक्स करके रखी हुई थी आपने वो सारी ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम ही रखिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो लम्ब्स हैं वो नहीं रहने चाहिए। आपने मिक्सिंग करनी है अच्छे से। मैशर यूज़ कर लीजिए ताकि जो खजूर और रोटी की वजह से जो लम्ब्स बने हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं मैशर यूज़ कर रही हूँ ताकि कोई लम्ब्स नहीं रहना चाहिए, वरना बाद में ये रेसिपी आपकी जो है वो सही नहीं बनेगी। और अभी तक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। और अब आपने क्या करना है, जब एक बार आपने अच्छे से मिक्सिंग कर ली, कोई लम्स नहीं है, उसके बाद आपने मिक्सिंग स्टार्ट करनी है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखिए ताकि अच्छे से ये पक भी जाए। और इसको आपने थिक करना है क्योंकि हमने शीरा रेडी किया था तो शीरे में ये थिक होता जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। आपको मैं बताऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी आपने क्या रखनी है क्योंकि बाद में ये थोड़ा जमेगा, थोड़ा सख्त होगा। तो अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पका दिया या तो आपको इसमें से जलने की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, तो सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिएगा, रिज़ल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा इस रेसिपी का। और अगर आपकी किसी और रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वो रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँ। तो अब आप देख सकते हैं तकरीबन इसको पकते हुए अभी 3 से 4 मिनट ही हुए हैं और ये काफ़ी थिक हो चुका है। मैंने फ़िलहाल फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो चुकी है इसकी। और शुगर की क्वांटिटी आपको जितना मीठा खाना पसंद है आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप 1 कप पानी और 1 कप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी शीरा रेडी कर सकते हैं अगर आपने 2 कप शुगर ऐड नहीं करनी। तो अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी थिक हो चुका है यहाँ पे ये रोटी और खजूर का मिक्सचर। तो अब आपने फ्लेम को ऑफ करना है और एक अलग जो केक टिन है आपके पास, कोई भी केक टिन है, ट्रे है, उसको ग्रीस कर लीजिए पहले ऑयल से या बटर पेपर यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपने ये मिक्सचर ऐड करना है और इसको ठंडा होने के लिए आपने 20 से 30 मिनट देने हैं इसको सेट होने के लिए फ्रिज के अंदर। और मैंने कोई ड्राई नट्स वगैरह यूज़ नहीं किए इस रेसिपी के अंदर एक्स्ट्रा। अगर आपने ड्राई नट्स वगैरह ऐड करने हैं बिल्कुल ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जब आप मिक्सचर को थिक होने के लिए ऐड करते हैं उसी टाइम सारे ड्राई नट्स को चॉप करके आप ऐड कर सकते हैं। बाद में गार्निशिंग के लिए आपने जो यूज़ करना है, ड्राई नट्स आपको खाने पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमारा ये मज़ेदार मिठाई हमने सेट कर ली है। इसको आपने फ्रिज में रखना है 30 मिनट के लिए तकरीबन सेट होने के लिए। उसके बाद मिठाई हो जाएगी बिल्कुल रेडी। उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने घर में आपने लाजमी ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग इन्जॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।